बताओ, सोचो क्या क्या सोचते हो आप लोग? आप जो बोलोगे मैं वही करने को रेडी हूँ बेटा। मुझे कॉस से साइन में लेके जाना है, इसमें कॉस से कॉस बी कोई आइडेंटिटी नहीं लग रही। हाँ, कॉस से इंटू कॉस बी की आइडेंटिटी लग सकती है। तो मैं कॉस एक्स अपॉन टू माइनस कॉस थ्री एक्स कॉस नाइन एक्स अपॉन टू, इसको बताओ किससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं? टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि मुझे टू कॉस से कॉस भी चाहिए ना, तब तो मैं आइडेंटिटी लगा पाऊंगी बेटा। अगर टू मिसिंग है तो आई विल नॉट बी एबल टू अप्लाई दी आइडेंटिटी। वन बाई टू कॉमन आ गया, इस टू को अंदर भेजा ऊपर वाले को। कॉस टू एक्स कॉस एक्स अपॉन टू माइनस टू कॉस थ्री एक्स कॉस नाइन एक्स अपॉन टू। टू कॉस ए कॉस बी की आइडेंटिटी बताओगे क्या होती है? बताओ, टू कॉस ए कॉस बी। करेक्ट। तो ये बना भी बेटा वन बाई टू कॉस ए प्लस बी। ए कितना है? टू एक्स। बी कितना है? एक्स बाई टू। टू एक्स प्लस एक्स बाई टू प्लस कॉस ए माइनस बी, टू एक्स माइनस एक्स बाई टू। चलो नेक्स्ट देखते हैं, माइनस फिर से टू कॉस ए कॉस बी, तो ये बना कॉस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स अपॉन टू प्लस कॉस थ्री एक्स माइनस नाइन एक्स अपॉन टू। कितना बना बेटा? ये बन गया वन बाय टू। अच्छा, नीव भी आ चुका क्या? ठीक है, वन बाय टू। तो ये क्या बना? कॉस टू एक्स प्लस एक्स अपॉन टू कितना बना? फाइव एक्स अपॉन टू प्लस कॉस टू एक्स माइनस एक्स अपॉन टू कितना बना? थ्री एक्स अपॉन टू माइनस कॉस थ्री एक्स प्लस नाइन एक्स, थ्री टू सिक्स, नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह, फिफ्टीन एक्स अपॉन टू प्लस, प्लस का नहीं माइनस हो जाएगा बेटा, माइनस इंटू प्लस इज माइनस कॉस माइनस थ्री एक्स अपॉन टू। माइनस थ्री एक्स अपॉन टू को तो थ्री एक्स अपॉन टू ही लिख सकते हैं। तो ये कितना आ गया बेटा? ये दोनों तो कट गए आपस में, एक माइनस का एक प्लस का है। तो अपने पास क्या बचा? वन बाय टू। बेटा देखो, खांसो नहीं, एसी बंद कर लो, पीछे गेट खोल लेते हैं, बीमार नहीं होना है। ठंड वंड लगे तो बता देना प्लीज। कॉस फाइव एक्स अपॉन टू माइनस कॉस फिफ्टीन एक्स अपॉन टू। क्या करें? कॉस ए माइनस कॉस बी की आइडेंटिटी बता दो बेटा, और तो मुझे कुछ समझ आ नहीं रहा है इसमें। माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू, फाइव एक्स बाई टू प्लस फिफ्टीन एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू, ए माइनस बी होल डिवाइडेड बाई टू। टू से डिवाइड करना मत भूलना बेटा। तो ये कितना बना? इस टू से ये टू कट गया, तो ये बना माइनस साइन पंद्रह और पांच बीस, बीस बटे चार पांच। ये बना फाइव एक्स और इधर से बना साइन पांच एक्स माइनस पंद्रह एक्स माइनस दस, फाइव एक्स बाई टू माइनस फाइव एक्स बाई टू। तो ये कितना बना बेटा? ये माइनस बाहर आ जाएगा, सिंस साइन इज एन ऑड फंक्शन। तो ये हो गया एक माइनस साइन ऑफ फाइव एक्स। आ गया क्या? आ गया बेटा। ये तो पांच माइनस दस बटे चार। अच्छा ठीक है, आ गया। आ गया तो बढ़िया है। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। तो ये बन गया आपका साइन फाइव एक्स इंटू साइन ऑफ फाइव एक्स अपॉन टू। ठीक है, देख लो बेटा एक बार ध्यान से। तो अगर आपको कभी आइडेंटिटी बनानी हो, आपको टू मिसिंग लग रहा है, आप खुद से टू से मल्टीप्लाई डिवाइड क्वेश्चंस में कर सकते हो बेटा। अगर हम एक क्या कहते थे, अगर हम एक ऑपरेशन लगा रहे हैं तो हम उसका एंटी ऑपरेशन लगा के वी विल जस्ट नलीफाई द इम्पैक्ट। देखो बेटा एक बार ध्यान से, कहीं कुछ गलती लगे तो पूछ बता देना। आइडेंटिटीज बेटा मेंशन कर देना, मैंने कहीं आइडेंटिटी मेंशन नहीं की है, आप लोग कर दीजिएगा। इसके मार्क्स हैं। किस स्टेप के बाद बेटा? इसके बाद मैंने फिर से आइडेंटिटी लगा दी, कॉस ए माइनस कॉस बी की, माइनस टू साइन ए प्लस बी बाई टू साइन ए माइनस बी बाई टू। तभी तो किया बेटा, क्योंकि मुझे ऊपर टू चाहिए था। वो नहीं करते थे हम, कहीं प्लस करते हैं तो माइनस कर देते हैं सेम नंबर, कहीं मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड कर देते हैं सेम नंबर, ताकि हमारा इम्पैक्ट नलीफाई हो जाए। तभी तो बेटा वन को लिख सकते हैं ना टू अपॉन टू, क्योंकि मुझे ऊपर न्यूमरेटर में टू चाहिए था ताकि आइडेंटिटी बन जाती, तो इसलिए मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया।
लिख लो बेटा इसको, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिस इज मिसलेनियस एग्जाम्पल 19th, न्यू बुक का एग्जाम्पल 19th, ओल्ड का मुझे नहीं पता बेटा। नहीं, वो भी आपकी तबीयत कैसी है बेटा? अच्छा ठीक है, अभी क्या बताया डॉक्टर ने? ठीक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, कौन सा डाउट दिया था आप लोगों ने? एक 10th क्वेश्चन और एक 6th भी बोल रहा था ना कोई? 13th बेटा, 10th और 13th, फिर 16 तो हाँ, पहले ये कर लेते हैं बेटा। अच्छा सॉरी बेटा, एक मिनट मैं हटा दूँ। अच्छा प्रियांशी, मेरे से प्रिंट आउट्स लेके जाना बेटा, मैंने निकाल दिया। 10th क्वेश्चन किस किस का डाउट है? 10th क्वेश्चन किसका डाउट है? काशिफा का? देखो 10th में क्या करना है, ये साइन n प्लस 1x है, साइन n प्लस 2x है, इसका एंगल क्या बन गया n प्लस 1x, इसका n प्लस 2x, तो कॉस में भी तो सेम एंगल्स हैं, तो हम कॉस से कॉस बी प्लस साइन है साइन बी की आइडेंटिटी नहीं लगा सकते? वही लगाइए बेटा। तो ये क्या बन गई, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी किया बेटा, कॉस माइनस एक्स आ रहा था, माइनस एक्स एक्स ही होता है कॉस में, सेम। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 14। ठीक है बेटा, कर लो। आप में से कितनों ने एग्जाम्पल्स ट्राई किए? क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेड था, तो अश्मीत ने डाउट पूछा, एक नव्या ने, बाकी क्लास किए अभी पीछे ट्राई एग्जाम्पल्स? रमन आपने किए? किसी ने नहीं किए और एग्जाम्पल्स? मतलब फिर तो घर जाके कल कॉपी नहीं खोली। सॉरी एक मिनट बेटा, हाँ मैंने इसको ना टू से क्या किया, हाँ इसको यहाँ टू से मल्टीप्लाई डिवाइड करना बेटा, एक ही स्टेप इरेज किया है बस। क्योंकि देखो मेरे को अंदर वही चाहिए ना, कॉस से कॉस बी माइनस कॉस से कॉस बी है बेटा, तो मैंने टू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया ताकि टू कॉस से कॉस बी और टू कॉस से कॉस बी बन जाए, फिर आइडेंटिटी लग जाए। वो देखो ना, 15x प्लस 5x, दूसरे वाला बेटा 5x माइनस 15x कितना बना, माइनस 10x, माइनस 10x बाई टू कितना बना, 5x, माइनस 5x माइनस 5x बाई टू हो गया बेटा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और बड़ी बात ये आपकी बात तो डायरेक्ट एमसीक्यू में आने स्टार्ट हो गए हैं ये वाले क्वेश्चंस, क्योंकि उनको लगता है कि अब आप लोगों को ये क्वेश्चंस मतलब याद ही हो जाने चाहिए बेटा एक तरीके से।
4 ऑप्शन दे देते हैं तो हमें बस करेक्ट ऑप्शन टिक करना होता है। ध्यान से अगर देखोगे ना, एक एंगल 3x है, एक एंगल 2x है, एक एंगल x है, फिर इधर एक एंगल 3x है, एक एंगल 2x है, एक एंगल x है। ध्यान से देखो, सोचो, मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। x को 3x में नहीं लिख सकती, 2x को 3x में नहीं लिख सकती, 3x को 2x और x में लिख सकते हैं। कैसे? tan 3x को हम क्या लिख सकते हैं? tan 2x प्लस x। tan a प्लस b की आइडेंटिटी कौन बताएगा? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। बस कुछ भी एक्सपैंड मत करना बेटा, क्योंकि एक एंगल 3x आ गया, एक 2x आ गया, एक x आ गया, इसी से इसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई करना, क्रॉस मल्टीप्लाई। दिस इम्प्लाइज tan 3x माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। दिस इज इक्वल टू tan 2x प्लस tan x। मुझे क्या चाहिए? अच्छा, मुझे ये प्लस में चाहिए और ये इधर आ जाएगा। ठीक है बेटा, दिस इम्प्लाइज, इसको उधर भेज देते हैं, इनको इधर भेज देते हैं। दिस इम्प्लाइज tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इज इक्वल टू tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x। हो गया प्रूफ। LHS RHS बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा बेटा, आपको शायद 10-15 मिनट लग जाएंगे उसको सॉल्व करने में। हो जाएगा, वो भी हो जाएगा। फिर सारे एंगल्स हम एक्स में कन्वर्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, एलसीएम लेंगे। बहुत बड़ा बेटा, तो फायदा ही नहीं। वो एंगल देखा करो बेटा, जो एक बड़ा एंगल जो छोटे एंगल्स में खुल जाए। यहाँ पे आपको एंगल्स का कॉम्बिनेशन बिठाना है और खुद ही सोचना है इन क्वेश्चंस के बारे में। ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी आ जाता है पेपर में, एनसीईआरटी से नहीं आती बेटा, ध्यान रखना इस बात का। which is equal to RHS, hence proved. देखो बेटा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 देखो, फिर 16 पे आते हैं। Exercise 3.3, question number 13th. Cos square 2x minus cos square 6x is equal to sin 4x into sin 8x. कैसे हुआ था ये भी ना, कॉपी अपना पलटे बताओ, सोचो। a प्लस बी और a माइनस बी बेटा, LHS में क्या लगाया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था लवित्र, है ना। देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो मैंने इसको लिखा cos 2x माइनस cos 6x, और एक बार क्या बना cos 2x प्लस cos 6x। अब किसकी आइडेंटिटी लगाओगे? cos a माइनस cos b की। कितनी बन जाएगी? 2 साइन माइनस 2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2, 2x माइनस 6x अपॉन 2। कॉस ए प्लस बी में फिर से 2 साइन, नहीं साइन नहीं, अब की बार कॉस आएगा, 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, यानी कि कॉस 2x माइनस 6x अपॉन 2। कितना बना बेटा? ये बन गया माइनस 2 साइन 8x अपॉन 2 यानी कि 4x, साइन माइनस 4x अपॉन 2 यानी कि माइनस 2x। इधर से आ गया बेटा 2 कॉस 4x कॉस 2x, वो माइनस को अपना अंदर एब्जॉर्ब भी कर लेगा, ये माइनस बाहर भेज देगा, तो ये बन गया 2 साइन 4x इंटू साइन 2x इंटू 2 कॉस 4x इंटू कॉस 2x। अब बताओ मैं किस किस को क्लब करूं ताकि आइडेंटिटी बने? 2 साइन 4x और कॉस 4x क्या बनेंगे मिलके? साइन 8x।
डबल दी एंगल हो जाता है साइन का, तो ये बन गया साइन 8x। फिर देखो एक 2 ये बचा, एक साइन 2x ये बचा, एक कॉस 2x ये बचा, फिर से वही 2 साइन 2x कॉस 2x मिलके क्या बन गया, साइन 4x। यही प्रूव करना होगा शायद, यही प्रूव करना होगा। हमने ये आइडेंटिटी लगाई ना बेटा, साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ थीटा थीटा है तो यहाँ 2 थीटा आ जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 17 कर लेते हैं बेटा, एग्जाम्पल नंबर 17। एग्जाम्पल 17 says prove that sin 5x minus 2 sin 3x plus sin x whole divided by cos 5x minus cos x is equal to tan x। इसको tan x के इक्वल प्रूव करना है बेटा। आप लोग सोचो कैसे हो सकता है, टेक 30 सेकेंड्स। काशिफा थोड़ा गर्म पानी पी लो बेटा, और ठंड लग रही, ठंड तो नहीं लग रही ना, अगर एसी बंद कराना तो बताओ। साइन 5 है, ये मैंने थोड़ा ज्यादा ही छोटा नहीं लिख दिया, एक मिनट इधर लिखते हैं। साइन 5x माइनस 2 साइन 3x प्लस साइन x होल डिवाइडेड बाय कॉस 5x माइनस कॉस x इज इक्वल टू tan x। एग्जाम्पल नंबर 17। करो बेटा, ट्राई करो, अगर आप लोगों से हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर सोचते हैं क्या करना है। लगा सकते हैं, पर 5x और x ही क्यों सोचा, नीचे भी वही है बेटा 5x माइनस एक्स, लगा के देखें। हाँ, एक मिनट बेटा, पहले आइडेंटिटी लगाते हैं। LHS तो मैंने आपके कह रहे हो साइन 5x प्लस साइन x को क्लब कर दें, माइनस 2 साइन 3x को अलग कर देते हैं अभी हाल फिलहाल के लिए, cos 5x माइनस cos x। ऊपर की आइडेंटिटी बनी cos a प्लस cos साइन a प्लस b की, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2 माइनस 2 साइन 3x अपॉन कॉस ए माइनस कॉस बी की माइनस 2 साइन साइन ए माइनस बी बाई 2। इससे कुछ मिलता लग रहा है, देखते हैं, चलो पता नहीं बेटा। तो ये क्या, मुझे वहाँ पे tan x चाहिए, अच्छा ठीक है, मैं साइन 3x की आइडेंटिटी लगा दूंगी अगर जरूरत पड़ेगी। तो ये बन गया 2 साइन 5x प्लस एक्स बाई 2, फिर से 3x बन गया, cos 5x माइनस एक्स 4x बाई 2 cos 2x बन गया, माइनस 2 साइन 3x होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन 3x इंटू में साइन 2x। तो 2 साइन 3x कॉमन आ गया बेटा, अच्छी बात है ये तो। 2 साइन 3x अगर मेरा कॉमन आया तो ये अंदर क्या बना, ये बना cos 2x माइनस 1 होल डिवाइडेड बाय माइनस 2 साइन 3x इंटू साइन 2x। ये माइनस 2 साइन 3x और 2 साइन 3x कट गया बेटा, माइनस बच गया, तो ये बना मेरा 1 माइनस कॉस 2x, माइनस मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय साइन 2x। 1 माइनस कॉस 2x क्या होता है x की टर्म्स में, या cos 2x क्या होता है, मुझे ऊपर चाहिए बेटा, एक मिनट गड़बड़ है ये तो, ऊपर साइन बनाए कॉस बनाए, अच्छा इसका तो कॉस ही बनेगा। जैसे हमारा cos 2x किसके इक्वल होता है बेटा, cos 2x होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, तो cos 2x माइनस 1 किसके इक्वल हो गया, cos 2x माइनस 1 माइनस cos 2x है बेटा, तो 1 माइनस cos 2x किसके इक्वल हो गया 2 साइन स्क्वायर x। तो अगर इसको लिखे ऊपर 2 साइन स्क्वायर x और नीचे साइन 2x क्या हो गया 2 साइन x इंटू कॉस x, 2 से 2 फिर से कट गया, एक साइन x से साइन x कट गया, बचा क्या खाली साइन x अपॉन कॉस x, साइन x अपॉन कॉस x क्या बना tan x। ठीक है,
देखो बेटा ध्यान से, अब आप लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आए होंगे, क्या होता अगर हम इसको और इसको क्लब कर देते, पर इसके बाहर तो -2 है, उसमें तो कोई आइडेंटिटी लगती ही नहीं, तो इसलिए इसको सेपरेट कर लूँ। कहाँ पे बेटा, ये वाला, वो ये सेम आइडेंटिटी साइन ए प्लस साइन बी की, टू क्या था, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, तो अपना ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी बाई 2 बेटा कॉस ए माइनस बी बाई 2, जो कल 8 आइडेंटिटीज की थी वही लगा रहे। बहुत अच्छे क्वेश्चंस है बेटा, बस एक बार लेके बैठ जाओ और अपना शुरू कर दो, बस कुछ करना ही नहीं है इनमें। सिक्सटींथ क्वेश्चन देखें, 16th क्वेश्चन भी डाउट में है। और बताओ बेटा, और कोई एग्जाम्पल डाउट में हो? 23 भी बेटा, उससे पहले 16th भी बताना है, लाइन से ही चल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तो ये बनेगा बेटा cos 9x माइनस कॉस 5x डिवाइडेड बाय साइन 17x माइनस साइन 3x इज इक्वल टू माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x। हो जाएगा। ये किसका डाउट है बेटा 16th क्वेश्चन? किसी का नहीं है तो मैंने लिखा क्यों? प्रियांशी, अच्छा कराऊं? चलो देखो, बताओ कॉस ए माइनस कॉस बी। अच्छा 16 बताओ, ये इसमें प्रियांशी भाई ऊपर नीचे आइडेंटिटी लग जाएगी सृष्टि, कैसे बताओ? चलो कर लेते हैं, फटाफट कर लेते हैं। LHS कॉस ए माइनस कॉस बी माइनस 2 साइन 9x प्लस 5x कितना बनेगा बेटा 14, 14 बाई 2 कितना बन गया 7x कॉस, अरे कॉस कहाँ से आ गया, साइन ही आएगा बेटा, साइन 9x माइनस 5x 4x, 4x बाई 2 कितना बन गया 2x, साइन 17x साइन ए माइनस साइन बी 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 10x बन जाएगा, क्योंकि देखो 17x प्लस 3x 20x 20x बाई 2 इंटू साइन ए माइनस बी, 17 में से 3 गया 14, 14 को 7x बेटा साइन 7x, साइन 7x से साइन 7x कट गया, 2 से माइनस 2 से 2 कट गया, आ तो गया बेटा ये माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 10x, बस आइडेंटिटी लगाते ही हो गया बेटा। ये सारे ही सेम से हैं बेटा, ये सारे लाइन से। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ, 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22, cot x into cot 2x minus cot 2x into cot 3x minus cot 3x into cot x is equal to 1। अभी करके आए जो एग्जाम्पल प्रियांशी ने पूछा था, सेम cot 3x की आइडेंटिटी खोलो, क्योंकि आपको एंगल 3x भी चाहिए 2x भी चाहिए x भी चाहिए बेटा, और कोई ऑप्शन नहीं है। cot 3x, अरे हमने cot 3x की आइडेंटिटी तो ड्राइव ही नहीं की, देखा, मुझे लग रहा था हम एक आइडेंटिटी मिस कर रहे हैं। नहीं बेटा cot 3x के भूल गए, कोई नहीं अभी कर लेते हैं, 2 मिनट लगेगी, 1 मिनट रुक जाओ। क्वेश्चन तो लिखे लिया ना, यहाँ पे डिराइव कर लेते हैं। सृष्टि प्रियांशी समझ आया ना बेटा क्वेश्चन? cot 3x कर लेते हैं, यही कर लेते हैं, बाद में क्वेश्चन उधर कर लेंगे। cot 3x को मैं लिख सकती हूँ cot 2x प्लस x, cot 2x प्लस x क्या बनता है बेटा cot a इंटू cot b माइनस 1 अपॉन cot a प्लस cot b, और ये क्या बनेगा cot 2x की आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, फिर से cot x प्लस cot x खोल लेंगे, तो क्या बनेगा बेटा cot x प्लस एक्स इंटू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन फिर से वही cot x प्लस एक्स प्लस cot x। अब cot x प्लस एक्स क्या हो जाएगा, फिर से वही cot x इंटू cot x माइनस 1 अपॉन cot x प्लस cot x, तो 2 cot x माइनस 1, अरे cot x छोड़ दिया, ये cot x तो आएगा ही बेटा, ये cot x आया माइनस 1
अपॉन 2 आ जाएगा खाली। कॉट एक्स प्लस एक्स कितना हो गया फिर से, कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 2 कॉट एक्स प्लस कॉट एक्स। बेटा मैं काट नहीं रही क्योंकि ना काटने से फिर वो एलसीएम खराब हो जाएगा। 2 कॉट एक्स एलसीएम लेके कट जाएगा, तो ये नहीं कट कर रही मैं। तो ये क्या बना, ये मेरा आ जाएगा कॉट क्यूब एक्स माइनस कॉट एक्स माइनस 2 कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया, कॉट क्यूब एक्स माइनस 3 कॉट एक्स होल डिवाइडेड बाय 3 कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1। ये आइडेंटिटी आ गई कॉट 3x की। अगर ऋषभ यहीं से कॉट एक्स कट कर देते तो एलसीएम लेने में प्रॉब्लम होती है ना, तो काटा नहीं बेटा, डायरेक्ट इसको इससे ले लिया, इसको इससे कर दिया, फिर 2 कॉट एक्स से 2 कॉट एक्स कट गया एलसीएम लेने के बाद। तो ये ज़्यादा बेटर था। एक बार चेक कर लेते हैं, कॉट क्यूब एक्स बना माइनस कॉट एक्स माइनस 2 कॉट एक्स कॉट स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 2 कॉट स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया कॉट क्यूब एक्स माइनस 3 कॉट एक्स। हाँ सेम ही है बेटा, क्योंकि tan क्यूब एक्स का जस्ट उल्टा हो गया ना, दोनों जगह क्या आ गया, माइनस का साइन। अब ये cot 3x की आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो यहाँ आसान होता है बेटा, अगर आप कभी कोई आइडेंटिटी भूल जाओ ना तो खुद से डिराइव कर सकते हो। वैसे तो इसमें जरूरत भी नहीं थी बेटा, मैंने फालतू में इतना कुछ कर लिया। ये तो इसी से यहीं से प्रूव हो रहा है। cot 3x क्या बनता, चलो ये लिख लेना बेटा, कहीं पे मिस हो गई थी बट इसमें जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। cot 3x आपका बन जाएगा cot 2x प्लस एक्स, बस इसकी आइडेंटिटी खोल दो। ये क्या बन रही है, cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1 अपॉन cot 2x प्लस कॉट एक्स। करना एक बार जरा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये आपका आ जाएगा cot 3x इंटू कॉट 2x प्लस cot 3x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस 1। अपने को क्या चाहिए, माइनस प्लस कहाँ भेजना है, 1 को उधर भेजना है, इन दोनों को इधर लेके आना है। तो ये बन जाएगा cot 2x इंटू कॉट एक्स माइनस cot 3x इंटू कॉट 2x माइनस cot 3x इंटू कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। देखना आ गया क्या, आ गया बेटा, विच इज इक्वल टू RHS। तो इसमें तो मुझे आइडेंटिटी की जरूरत नहीं पड़ी, पर अच्छा है, चलो एक चीज छूट गई थी उसको भी लिख लिया। हाँ मतलब बेटा हमने आइडेंटिटी तो लगाई नहीं, बस मैंने cot 3x को खोला, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो चाहिए था वो आ गया। पर ये भी लिख लेना बेटा cot क्यूब एक्स मतलब cot 3x के, अच्छा डिराइव कर लिया। स्किप नहीं करते बेटा, पता नहीं कब कहाँ डिराइव करनी पड़ जाए, आप लोगों को याद ना भी रहे बेटा। मुझे तो कभी याद नहीं रहती है tan 3x की और cot 3x की। हाँ बिल्कुल बेटा, बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं, जितनी मर्जी डिराइव कर लो। शायद एग्जाम्पलर में cot 4x का क्वेश्चन भी है। हाँ तभी कह रही हूँ बेटा, बेसिक डेरिवेशन सीख लो, पता नहीं क्या क्वेश्चन दे दें, ये कहाँ नीड पड़ जाए कुछ नहीं पता। अच्छा आज अन्वेषा भी आई है, वेरी गुड, पहली बार ना 10वीं में कभी सुबह आई। जब कभी सुबह की क्लास रखो अन्वेषा इज ऑलवेज ऑन लीव। नेक्स्ट देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 23। tan 4x इज इक्वल टू, ये जो कल छुट्टी पे थे सिमरन, इधर पीछे बेटा कौन था, अन्वेषा रितिशा, समझ आ रहे हैं नहीं ये क्वेश्चंस, सृष्टि पक्का।
4x इज इक्वल टू 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वेयर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वेयर x प्लस tan 4x। चलो अच्छा नहीं, अच्छा इसमें ये वाली आइडेंटिटी तो यूज नहीं हुई बेटा, बेटे बहुत आसान है, करके देखो ट्राई। हाँ कर लो बेटा, हो जाएगा। अच्छा यही आ गया ये तो, अश्मित जो पूछ रहा था tan 4x। लिख सकते हैं बेटा, लिख लो। इसी क्वेश्चन में आ गया। 3x प्लस एक्स कर लो या 2x प्लस एक्स कर लो, आपकी मर्जी है बेटा, जो बोलोगे वही कर दो। 3x ना हो जाना चाहिए, रुको करते हैं फिर, नहीं तो फिर x प्लस एक्स लेके करेंगे, पर उससे भी हो जाना चाहिए। चलो करके देखते हैं एक बार। tan 3x प्लस एक्स, tan 3x प्लस एक्स बनेगा बेटा tan 3x प्लस tan x अपॉन 1। सिर्फ करके देख रही हूँ बेटा, अभी साथ साथ मत लिखना। tan 3x इंटू tan x, पता लगे इससे कहीं जाके रुक गए तो फिर क्या करेंगे। तो ये क्या बना, tan 3x क्या बनता है 3 tan x माइनस, आइडेंटिटी बताओ 3 tan 3x की, 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस tan x होल डिवाइडेड बाय फिर से 1 माइनस 3 tan x माइनस tan क्यूब x अपॉन, नी बातें मत करो बेटा प्लीज, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x। क्या बेटा, हाँ करके देख रहे हैं, अभी देखते हैं। नव्या कह रही है ना रुक जा रहा है इसके बाद, इंटू tan x बेटा। नेक्स्ट क्या बना, ये एलसीएम ले लें, तो ये बन गया 3 tan x माइनस tan क्यूब x प्लस tan x माइनस 3 tan क्यूब x होल डिवाइडेड बाय, इसका एलसीएम इधर ले लो, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर x माइनस 3 tan स्क्वायर x प्लस tan की पावर 4x। कितना आ गया बेटा, जरा देखना एक बार, सिंप्लीफाई करना। 3 tan x प्लस tan x कितना बना 4 tan x माइनस 4 tan क्यूब x, आ तो गया, अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। ऊपर से बेटा 4 tan x कॉमन ले लो, ऊपर से 4 tan x कॉमन लिया तो 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x। हो गया डिराइव, which is equal to RHS, hence proved। ठीक है, 2x प्लस 2x से भी हो जाता है बेटा, जैसे मर्जी कर लो। हाँ बेटा एलसीएम लिया ना, देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे कर दिया, वो एलसीएम सेम था इसलिए कट गया। देखो ध्यान से एक बार, हाँ बेटा tan a प्लस बी, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a। ये वाला बेटा सिर्फ एलसीएम लिया नव्या, ये पूरा का पूरा उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ये पूरा का पूरा उठा के इससे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये पूरी एक टर्म थी तो ये पूरी टर्म किससे मल्टीप्लाई होगी tan x से, और बाहर माइनस का साइन है तो अंदर साइन चेंज हो गया।
इतने शॉर्टकट तो आप 11th में आ गए बेटा, मार सकते हो, एक एक स्टेप दिखाने की जरूरत नहीं है। वो 10th तक होता था एक एक स्टेप दिखाओ, इतना शॉर्टकट नहीं, टाइम है मार दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ऐसे आया ना, देखो ये तो इधर गया बेटा, tan क्यूब एक्स में तो tan x से मल्टीप्लाई होगा, तो tan 4x आ जाएगा। ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई होंगी ना, देखो tan x से, ब्रैकेट लगा दो अगर कंफ्यूजन हो रहा है, ये पूरा ब्रैकेट में आया था ना बेटा, तो ये उठ के इधर आ गया और ये दोनों टर्म tan x से मल्टीप्लाई हो गई। वैसे आई शुड पुट द ब्रैकेट, मैंने ब्रैकेट्स ना पुट करके गलती की है। आगे बढ़ते हैं बेटा, 10:40 तक ही है क्योंकि उसके बाद आप लोगों की क्लासेस हैं, तो आई विल लीव यू बाय 10:40। बस एक मिनट बेटा, ये 1 माइनस tan x क्या कर रहे हो काशिफा, ये होल स्क्वायर कहाँ से आ गई, क्या कर रहे हो ये, कोई दूसरा क्वेश्चन कर रहे हो क्या, कहाँ पे, अच्छा 2x प्लस 2x, सॉरी, अच्छा कर लो, मुझे लगा पता नहीं क्या कर रहे हो, ये स्क्वायर कैसे कट गया, ठीक है। अच्छा इसमें दिखाओ बेटा, एक बार कर दूं, बोर्ड पे पकड़ना। अच्छा एक क्वेश्चन बेटा, बातें मत कर यार, बाद में कर लेना, ऐसे क्या जरूरी डिस्कशन चल रही है। एक डाउट आया है, tan 2x प्लस 2x से भी करना है, करके देखते हैं चलो। तो ये बना tan 2x प्लस tan 2x, क्या बनेगा tan 2x प्लस tan 2x, तो वही लिख दूं बेटा tan स्क्वायर 2x। अब tan 2x क्या होता है, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, ये तो बेटा 2 ही हो जाता, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, अपॉन 1 माइनस 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना बेटा, ये बन गया 4 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 4 tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर से एक पावर कट गई, ये ऊपर आ जाएगा बेटा, तो ये बना 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x, चलो न्यूमरेटर तो बन गया, डिनोमिनेटर बनेगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan की पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर x माइनस 4 tan स्क्वायर x, कितना हो गया बेटा, ये बन गया फाइनली 4 tan x इंटू 1 माइनस tan स्क्वायर x होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan 4x, इससे भी आ गया, कौन सा tan 2x प्लस tan 2x 2 tan 2x, हाँ यही तो बता रही हूँ बेटा, tan 2x प्लस tan 2x 2 tan 2x, अरे वो तो 2 tan 2x, फिर अंदर तो tan 2x की आइडेंटिटी में भी तो 2 आता है बेटा, एक tan 2x की बेटा 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, भूल गए, ये देखो यहाँ लिख देती हूँ, tan 2x क्या होता था, वही जो tan x प्लस x करके डिराइव की थी, 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x, तो इसलिए बेटा एक 2 इसका आ गया और एक 2 इसका आ गया, तो 4 बन गया। जैसे मर्जी करो बेटा, आप लोगों की मर्जी है, जैसे आपको ठीक लगे वैसे अटेम्प्ट करो, दोनों तरीके से क्वेश्चंस हो जाएंगे, रटना मत बिल्कुल भी इनको बेटा, अपना जो अंडरस्टैंडिंग आपको, जो आपको समझ आए वैसे कर लो। और बताओ बेटा इसके बाद, हो गया दाक्षी, बाकी नहीं, एक भी नहीं किया, और कोई डाउट, किसके बाद बेटा, ये कर ही लेते हैं बेटा। 24th क्वेश्चन किस किस का हुआ, इंपॉर्टेंट है,
नहीं हुआ तो फिर पूछ भी नहीं रहे, जब मैं पूछ रही हूँ कोई और डाउट बताओ ना फिर। 24th कर लेते हैं बेटा फिर। 24th देखो बेटा, cos 4x प्रूव करना है, क्वेश्चन नंबर 24। cos 4x इज इक्वल टू 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। बताओ बेटा कैसे करेंगे प्रूव। 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। cos 4x को क्या लिखूं, cos 2x प्लस 2x। बेटा cos 3x प्लस एक्स, चलो 2x प्लस एक्स लिखवा लो। 2x प्लस 2x क्या बनेगा अब ये, किस में खोलना है अपने को, cos a इंटू क्या करूं, इंटू cos a cos b, तो cos स्क्वायर, चलो लिख ही दिया, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो ये अपना क्या बन गया बेटा, ये बन गया cos स्क्वायर 2x माइनस साइन स्क्वायर 2x। ये हुआ। अब क्या करें इसका, अपने को चाहिए पूरा एक्स एंगल चाहिए बेटा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। और क्या चीज बेटा, cos स्क्वायर 2x की आइडेंटिटी लगा देती हूँ ना, मेरे को साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर दोनों चाहिए। cos स्क्वायर 2x क्या करके देखें, साइन स्क्वायर 2x है ना, इसको तो मैं खोल दूंगी माइनस में 2 साइन x cos x का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 2x का होल स्क्वायर बन गया। cos 2x को क्या खोलूं, कुछ भी खोल देते हैं, बाद में कन्वर्ट कर देंगे। चलो मैंने इसको खोला 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या बना बेटा, क्योंकि मैंने इसको ऐसे लिख दिया cos 2x का होल स्क्वायर माइनस साइन 2x का होल स्क्वायर। तो ये क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा 4 cos 4x माइनस कितना बना, ये माइनस का प्लस 1 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और 2 कहाँ से आ गया, माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। अब क्या करूं, इसको 1 चाहिए ना, 1 कहाँ से लेके आऊं। cos 2x को मैंने खोल दिया बेटा, cos से खोल दिया, साइन साइन भी, cos 2x की आइडेंटिटी खोल दी, साइन 2x की आइडेंटिटी खोल दी, स्क्वायर खोल के तो कुछ नहीं मिल रहा है। इसको कन्वर्ट करना है ना मुझे 1, और मुझे वहाँ पे 8 चाहिए, इसका मतलब एक टर्म और आएगी, कहीं से तो आएगी। बेटा बातें नहीं करो प्लीज। 4 cos 4x माइनस 4 cos स्क्वायर। नहीं नहीं बेटा होगा, 1 मिनट रुक जाओ, कोई आइडेंटिटी क्लिक नहीं कर रही, बस 1 मिनट रुक जाओ, यहीं से प्रूव हो जाएगा ये। या तो मैं 1 को कुछ एक्सपैंड कर दूं, मेरा एक टर्म ये आया ना, मेरा एक टर्म ऐसा सेम और आना चाहिए, कहाँ से कहीं से तो बनेगा। और ये सब कुछ कट जाएगा, इसका मतलब ये दोनों कुछ कट के ये बनना चाहिए। तो 1 मिनट रुकना, अगर मैं इसमें से 4 cos स्क्वायर एक्स कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया बेटा 4 cos स्क्वायर एक्स
और 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 क्या बन गया? एक मिनट, मुझे साइन स्क्वायर एक्स चाहिए ना। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स के टर्म्स में क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये मेरा बन गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1 प्लस 1 माइनस 4 साइन। बेटा तुम लोग बातें बहुत कर रहे हो, प्लीज नो, प्लीज स्टॉप टॉकिंग। बातें नहीं बिल्कुल भी। अभी इतनी बातें करोगे तो फिर समझ कैसे आएगा बेटा, दिमाग ही नहीं चलेगा। नेक्स्ट देखो, एक बार देखते हैं क्या बना। तो ये बना अपना, कुछ तो बना। तो ये बन गया, अगर इसको एक्सपैंड करें तो ये बन जाएगा 8 कॉस स्क्वायर एक्स। अरे यार, 2 माइनस 1 1 बन गया, 1 माइनस करके देखते हैं। चलो 8 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स माइनस, क्या कर रही हूँ मैं ये, 8 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8, साथ में कॉस स्क्वायर एक्स भी आएगा बेटा। 8 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 4 कॉस स्क्वायर, तो 2 माइनस 1 तो बन जाएगा। इतना दिमाग क्यों लगा रही हूँ? 2 माइनस 1 तो बन गया। तो ये बन गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर एक्स कॉस। से तो और गंदा हो गया, आसान बनाने चले थे और गंदा हो गया। एक मिनट बेटा, एक मिनट। 4 कॉस स्क्वायर एक्स मैंने कॉमन लिया था ना, 4 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया तो क्या बना ये मेरा 2 कहाँ से आ गया? आप लोग बता भी नहीं रहे हो। जब मैंने 4 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लिया तो 2 कहाँ से आया? एक मिनट बेटा, तो 1 से 1 तो कट ही गया। तो यहाँ पे तो खाली अंदर मेरा साइन स्क्वायर एक्स बन रहा है, और वो भी माइनस का। इसका मतलब सारे सो रहे हैं, ऐसे नहीं होता ना। चलो नेक्स्ट देखते हैं अब। तो ये मेरा क्या बचा बेटा? ये खाली यहाँ पे बचा प्लस 1। तो ये बना मेरा माइनस 8 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 माइनस, फिर कुछ गड़बड़ हो रही है। एक मिनट रुक जाओ बेटा, फिर कुछ गड़बड़ की है मैंने 4 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, अंदर बचा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स लिखा बेटा मैंने कॉस स्क्वायर एक्स को। 1 से 1 कट गया, उधर आ गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरा 4 आ गया, बहुत बढ़िया। फिर कुछ गड़बड़ कर दी। cos square x sin square x minus sin square x ये -8 कैसे आया? यहाँ तो खाली माइनस साइन स्क्वायर है ना, ये -4 आएगा। -4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 -4 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। तो ये क्या बन गया बेटा? ये बन गया 1 - 8 कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स। देखो ध्यान से, हो गया प्रूफ बेटा। कहाँ कॉस आना चाहिए? ओ 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स तो मल्टीप्लाई है ना, आगे पीछे तो लिख ही सकते हैं। कॉम्यूटेटिव होता है ना मल्टीप्लिकेशन, समझाऊं?
बेटा मैंने तो सिर्फ आइडेंटिटीज लगाई, देखो यहाँ पे तो cos 2x प्लस 2x आप लोगों ने खुलवाया था, ये बन गया। फिर cos 2x की आइडेंटिटी लगाई 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, sin 2x की लगाई 2 sin x cos x, होल स्क्वायर खोल दिया जो 8th 9th में खोलते थे। अब इससे आगे कुछ समझ आ नहीं रहा था तो 4 cos स्क्वायर x एक बार कॉमन लेके देखा, इस टर्म में से और इस टर्म में से, तो अंदर क्या बचा cos स्क्वायर x माइनस 1, cos स्क्वायर x माइनस 1 हमें पता है माइनस sin स्क्वायर x होता है। ये किया बेटा, खोला अपने आप आ गया, कुछ करना ही नहीं पड़ा। हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी इसलिए नहीं हुआ बेटा ये। उसमें भी हो जाएगा बेटा, बस चलो फिर लास्ट करते हैं अभी। 3x प्लस एक्स में करके देखूं, cos 3x प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा cos 3x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x साइन एक्स। cos 3x क्या बनेगा बेटा, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3x क्या बनेगा, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x इंटू साइन एक्स। तो ये क्या बन गया, ये आपका बन गया 4 cos 4x माइनस 3 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin स्क्वायर x प्लस 4 sin 4x। अपने को चाहिए 1 बनाना है, 1 कहाँ से बनाए, यहाँ से 3 तो आ गया। अगर मान लो मैं लिखूँ 4 cos 4x प्लस 4 sin 4x माइनस 3 कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x, और cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x कितना होता है 1। तो ये बन गया 4 cos 4x प्लस 4 sin 4x माइनस 3, मुझे 1 बनाना है और 8 cos स्क्वायर, इसमें वो आइडेंटिटी लगा लो 4 cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 3। आप लोगों को याद है वो 9th में करते थे, 10th में पॉलिनोमियल्स में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, बिल्कुल सही बेटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। वो खोले यहाँ पे, एक्सपेंड करते हैं एक बार फटाफट। एक मिनट बेटा देखती हूँ, हो तो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये बना 4। अब ये क्या बनेगा बेटा, ये बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a क्या है मेरा cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी यानी कि साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x, और साथ में क्या बना मेरा माइनस 3, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1। तो ये बन गया 4 इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। तो ये आपका बन गया 4 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 3। 4 माइनस 3 कितना हो गया बेटा 1 माइनस 8 साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, समझ आया। इसमें बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी ना, ठीक ठीक है बेटा, बस और नहीं करवाऊंगी, आप लोग अपने रिस्पेक्टिव क्लासेस में निकल जाइए, फिर लेट हो जाएंगे। बेटा वो 1 से 1 तो कट ही गया, तो खाली माइनस बचा। हाँ हो गया बेटा, मैं उसे बता रही हूँ ना, आप लोगों में से कईयों का ठीक है, वो उसका इंटरवल यही बन रहा है, उसमें 0 आ रहा है, 0 से 1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, ये जिसने भी लिखा है सबका ठीक है, यही लिखा है ना, सही है। शायद प्रियांशी आपने भी यही लिखा है, 2-3 का सही है और क्लास में। इसको फिर जब वो नहीं हुआ, नॉर्मली मैंने ग्राफ से ट्रेस किया, ग्राफ ट्रेस करते ही हो गया बेटा, फिर मैंने वैल्यूज डाल के देखी, उसके बाद ही हो गया ऑपरेशन। तो नेक्स्ट क्लास में मुझे ये करवाना है बेटा।